हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। अभी हम लोग जो क्वेश्चंस देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्वेश्चंस है हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हम लोगों ने टॉपिक स्टडी किया है। जो टॉपिक हमने पढ़ा है 1.1 एंड 1.2 उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ये आपके जो 20 क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स है हमसे जो जुड़ा हुआ है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट मीन्स जो यूट्यूब के जरिए है और डायरेक्ट मीन्स जो ऐप से है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि पहले आप इन क्वेश्चन का खुद से सोल्यूशन दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद सोल्यूशन दीजिए और आंसर को चेक करते जाइए। बहुत बहुत हेल्पफुल है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा कि सर ये टॉपिक मेरे को क्लियर नहीं है या ये टॉपिक मेरे को क्या है अच्छे से क्लियर है। ओके, चलिए एक सेकेंड। ओके, तो क्वेश्चन हमारे क्या देखा है। फर्स्ट आप क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, आपको क्लियरली विजिबल होगा। द मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ ए कोर सेक्शन, ठीक है। जब भी कोर आए, देखिए कभी कभी क्या लिखा आएगा आपको कोर, और कभी कभी क्या लिखा आएगा कर्न, KERNL, कर्न, कर्नल लिखा होगा, या फिर क्या लिखा होगा कर्न लिखा होगा, या फिर क्या लिखा होगा कोर लिखा होगा, ठीक है। द मैक्सिमम, अब यहाँ पे देखना है क्या गिवन कर रखा है। द मैक्सिमम डायमेंशंस ऑफ ए कोर ऑब्लिक कर्न सेक्शन फॉर ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। कैसा कैसा सेक्शन में देख रहे हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में हम लोग देख रहे हैं। अंडर एसेंट्रिक लोड ऑन ए कॉलम बी क्रॉस डी। तो हमारे को क्या दे रखा है, कोई भी एक इस तरीके का स्टूडेंट्स हमको क्या दे रखा है, रेक्टेंगल सेक्शन दे रखा है लाइक दिस। ध्यान से देखते चलिए, व्हाट इज दिस, दिस इज द बी एंड दिस इज द डी। डी इज द डेप्थ एंड बी इज द विड्थ। तो जब भी हमारे पास इस तरीके का केस होता है तो आप खुद से सोचिए, जो यहाँ पे कर्न रहता है, कर्न का मतलब समझ रहे हैं ना, या कोर का मतलब समझ रहे हैं, एक ऐसा सेक्शन अगर इसेंट्रिक लोड उस पर्टिकुलर एरिया में लगता है तो उसके कारण इस क्रॉस सेक्शन में किसी भी तरीके का कोई भी टेंशन डेवलप नहीं होगा, मीन्स नो टेंशन को बताता है वो। तो इसमें जब हम लोगों ने देखा था तो ये हमारे पास इस तरीके का बन रहा था, कुछ याद कीजिए, एक इस तरीके का बन रहा था। जब आप देखते थे तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरीके का एक सेक्शन बनता है। कैसा शेप होता है उसका, रोम्बस शेप होता है लाइक दिस, ठीक है। ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है, ये जो वैल्यू देखेंगे आप, ये वाला जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज द b/3 एंड दिस वैल्यू इज द d/3। ओके, तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा, ये ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा हमसे, क्वेश्चन में पूछा है द मैक्सिमम डायमेंशंस ऑफ द कोर, मतलब जो एक कर्न बना है किसमें, रेक्टेंगुलर सेक्शन में, इसकी मैक्सिमम डायमेंशंस क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, b/3 और d/3। कौन सी हो सकती है, b/3 और d/3। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा स्टूडेंट्स फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या बन सकता है कि जो शेप है, शेप ऑफ दिस कर्न, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक टेबल बनाता हूँ मैं आपको, और इस टेबल को आपने क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। एक टेबल मैं बना रहा हूँ आपको, और आपने इस टेबल को क्या रखना है स्टूडेंट्स, याद रखना है। एग्जाम में आपका इसी से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जो भी एसबीटी का क्वेश्चन आने वाला है इस टॉपिक से। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, टेबल याद रखिए। देखते हैं कैसे है टेबल हमारे पास, एक सेकेंड। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टेबल बना रहा हूँ। टेबल में देखिए कौन सा कलर लें, यस ठीक है, कलर तो ओके। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सेक्शन, ठीक, ये हो गया हमारे पास सेक्शन, हो गया सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या देख रहे हैं, डायमेंशन ऑफ कर्न, ठीक है ना, डायमेंशन ऑफ कर्न, KERN, कर्न, कर्न कहिए या कर्नल कहिए या फिर क्या कहिए, कोर कहिए। और नेक्स्ट वन इज द शेप ऑफ कर्न, नेक्स्ट वन इज द शेप ऑफ कर्न। ये पॉइंट, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्लीज इस टेबल को अगर आप याद रखेंगे तो बात बन जाएगा। फर्स्ट वन इज द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। मतलब जो सेक्शन है वो कैसा, हमारे पास कोई भी रेक्टेंगल सेक्शन है तो उसमें जो हमारे पास क्या होगा, कर्न का जो शेप बनेगा स्टूडेंट्स वो कैसा होगा, हम लोग यहाँ पे बना करके देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या हमारे पास डायमेंशन है, तो डायमेंशन हम लोग एक बार थोड़ा सा यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास जैसे हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस। तो स्टूडेंट्स इस तरीके का बनेगा, ध्यान से देखिए, इस तरीके का बनेगा जो ये सेक्शन है। अब यहाँ पे क्या पूछा उन्होंने आपसे, क्या पूछा, डायमेंशन। तो डायमेंशन हमारे पास, जैसे ये हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, डी,
या फिर क्या हो सकता है, एच भी हो सकता है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द बी। तो डायमेंशंस क्या है, डायमेंशन ऑफ दिस कर्न, तो आप सबको पता है दिस वन इज द d/3 एंड दिस वन इज द b/3। क्या हमारे पास b/3, क्लियरली विजिबल नहीं होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ b/3 एंड d/3। ये हमारे पास क्या है, डायमेंशंस ऑफ द कर्न, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारे पास, डायमेंशन ऑफ कर्न। शेप ऑफ द कर्न कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, रोम्बस। रोम्बस, ये पॉइंट आपको क्या हो जाना चाहिए, अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। व्हाट इज द शेप ऑफ कर्न इन रेक्टेंगुलर सेक्शन, रोम्बस। क्लियर पॉइंट हुआ, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकंड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट्स सर्कुलर। ओके, सर्कुलर देख रहे हैं हम लोग। सर्कुलर के केस में देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे। और ये कौन सा सर्कुलर देख रहे हैं हम लोग, सॉलिड सर्कुलर देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी जो एक्सिस है हमारे पास, वो कुछ एक्सिस इस तरीके से है, और यहाँ पे जो हमारे पास कर्न बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। ध्यान से देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। तो व्हाट इज द डायमेंशन, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो आपको पता है ये वाली जो डायमेंशन है, दिस डायमेंशन इज द d/4। ओके, व्हाट इज द d, d इज द डाया, एंड ये वाला डायमेंशन है, ये डायमेंशन भी हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, d/4 होगा। ध्यान से देखिए, d/4। तो इस तरीके का हमारे पास है d/4। तो डायमेंशंस हमारे पास क्या हो जाएंगे यहाँ पे, d/4 मीन्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डाया ऑफ कर्न, ठीक है। डाया ऑफ कर्न इट इज इक्वलेंट d/4। व्हाट इज द d, d इज द डाया। और जो कर्न का शेप है, बताइए कर्न का शेप कैसा स्टूडेंट, सर्कुलर। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कैसा हो गया हमारे पास, रेक्टेंगल, दूसरा हमारे पास कैसा हो गया स्टूडेंट, सर्कुलर, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है ना। ये एक्चुअली हम लोग PDF फॉर्मेट में पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे स्पेस है। थर्ड हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आपने पॉइंट मार्क करते हुए चलिए, जो हमारी टेबल बन रही है उसी को कंटिन्यू करिए आप। थर्ड में हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, थर्ड में हमारे पास क्या था, सेक्शन में हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर। अगर हमारे पास कैसा है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, तो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है तो उसका हम लोग कैसे देखेंगे स्टूडेंट्स, आपको पता है स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। हम लोग इस तरीके का बनाने की पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए। इस तरीके का हमारे पास क्या है, स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गई स्टूडेंट्स, एक्सिस हो गई हमारे पास लाइक दिस। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इस तरीके का होगा, ध्यान से देखिए। ये इसमें इस तरीके का बनेगा, ठीक है, इस तरीके का बन रहा है। अब आपको पता है ये वाली जो डायमेंशन है, ये क्या हमारे पास, जैसे बी, ठीक है, बी हो या फिर डी, बी भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, डी। इसलिए आपने क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये वाली जो डायमेंशन होगी स्टूडेंट्स, ये वाली डायमेंशन कितनी है, b/3, और ये वाला जो डायमेंशन है ये भी कितना हमारे पास स्टूडेंट्स, b/3। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको, कितना हमारे पास, b/3। तो डायमेंशंस क्या आ गए हमारे पास, डायमेंशंस है हमारे पास b/3, b/3। व्हाट इज द शेप ऑफ दिस कर्न इन केस ऑफ स्क्वायर सेक्शन, तो स्टूडेंट्स ये कैसा होगा हमारे पास, स्क्वायर। आप कहेंगे सर देखने में तो रोम्बस सा लग रहा है, अरे नहीं रोम्बस नहीं है, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। यही गलतियां करते जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसलिए आपने ध्यान देना है, इन केस ऑफ स्क्वायर व्हाट इज द शेप ऑफ कर्न, स्क्वायर, व्हाट आर द डायमेंशंस, b/3। इन केस ऑफ रेक्टेंगल वहां पे क्या था, b/3 और d/3 था। तो इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को आपने क्या करना है, ध्यान देना है कि b/3 है या फिर d/3 है। नेक्स्ट आपसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे पास आई सेक्शन। आई सेक्शन, ठीक है, आपने इसका सिर्फ याद रखना है, जो इसमें शेप है, ठीक है, इसका जो आपने शेप याद रखना है, इसका शेप कैसा बनता है स्टूडेंट्स, रोम्बस, ठीक है, रोम्बस। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास, फिफ्थ नंबर पे जो हमारे पास आएगा उसमें हमारे पास है हॉलो सर्कुलर, हॉलो सर्कुलर। तो हॉलो सर्कुलर के केस में जब आप देखेंगे, ठीक है, हॉलो सर्कुलर के केस में जब आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डायमेंशन इस तरीके से। तो यहाँ पे जो बनेगा हमारे पास वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ये जो सेक्शन है।
तो यहाँ पे जो डाया है, व्हाट इज द डाया ऑफ कोर, जो डी होता है, ये क्या होता है हमारे पास, डी नॉट का होल स्क्वायर प्लस डी आई का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू क्या होता है, डी नॉट होता है। व्हाट इज द डाया, डाया ऑफ दिस कोर, डी इक्वल टू डी नॉट मतलब आउटर डायामीटर का होल स्क्वायर प्लस इनर डाया का होल स्क्वायर बाय 4d नॉट होता है। ये हमारे पास है इन केस ऑफ हॉलो सर्कुलर के केस में। एंड व्हाट इज द शेप, शेप इज द सर्कुलर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रहा हमारे पास आई सेक्शन का। इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पे हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरीके से उसकी डायमेंशंस आती है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमारे को क्या होना चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमारे को अच्छे से क्लियर हो गया। ये टेबल बना करके रखिएगा, इस टेबल से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता कर्ण का, और हम लोग सारी चीज़ों को यहाँ पे समझ भी लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन फिर से पढ़ने की कोशिश करिए, द मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ ए कोर या कर्नल सेक्शन ऑफ ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अंडर इसेंट्रिक लोडिंग ऑन ए कॉलम बी क्रॉस डी। इसका मतलब समझ गए, कर्ण का मतलब क्या होता है, वो एक सेक्शन अगर जो इसेंट्रिक लोड है या फिर जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास रिजल्टेंट आता है, समझ रहे हैं ना, जो हमारे पास रिजल्टेंट आता है, अगर वो इस पर्टिकुलर पार्ट से क्या करेगा, पास करेगा, तो उसके कारण क्या डेवलप नहीं होगा, टेंशन डेवलप नहीं होगा। ये पॉइंट आपने क्या रखना, याद रखना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दे रखा है, द कोर ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन शॉर्ट कॉलम ऑफ डायमीटर डी इज ए कंसेंट्रिक सर्कुलर एरिया हैविंग ए डायामीटर। मतलब क्या दे रखा है कि हमारे पास एक कोई शॉर्ट कॉलम है, उसका डाया क्या दिया हमारे को, उसका डाया हमारे को दिया स्ट्रेंथ डी, स्मॉल डी, ठीक है। स्मॉल डी इज द डाया ऑफ द शॉर्ट कॉलम, ठीक है। और एक हमारे पास क्या है, कोर है, वो क्या है, इसेंट्रिक कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि उनका क्या होना, एक ही सेंटर होना। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, एक ही क्या होना, सेंटर होना। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हमारे पास कोर है, वो भी सर्कुलर है। अब व्हाट इज द डाया, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या था उसमें, बोलिए। इसका जो डाया है वो हमारे पास क्या होगा स्ट्रेंथ, d/4। व्हाट इज द डाया ऑफ कोर या फिर कर्न, तो हम लोग कहेंगे इट इज द d/4। लास्ट टाइम मैंने आपको एक और क्वेश्चन कराया था, व्हाट इज द एरिया ऑफ कोर, ठीक है ना। व्हाट इज द एरिया ऑफ कोर, ठीक है, इन केस ऑफ सर्कुलर सेक्शन। तो ये क्या था हमारे पास, 1/16 एरिया ऑफ सर्कुलर कॉलम, सर्कुलर कॉलम। ये पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो बनने वाला कर्ण है या फिर कोर है इन केस ऑफ सर्कुलर सेक्शन, तो वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, ठीक है। तो इतना अगर आपको पता है, इट इज सफिशिएंट फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से पढ़ते जाइए एक एक क्वेश्चन को। ए शॉर्ट कॉलम ऑफ सिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन मेड ऑफ ए ब्रिटल मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू एन इसेंट्रिसिटी वर्टिकल लोड P एट एन इसेंट्रिसिटी E। हमारा क्या दे रखा है, 2 पॉइंट दे दिए, एक तो वर्टिकल लोड P दे रखा है और एक इसेंट्रिसिटी E दे रखा है। टू अवॉइड टेंसाइल स्ट्रेस, टू अवॉइड टेंसाइल स्ट्रेस, इसका मतलब क्या हो गया, सिग्मा मीन इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0। सिग्मा मीन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, ये पॉइंट आपने ध्यान देना है। ये कब लेते हैं, जब हम लोग कंप्रेसिव को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। कंप्रेसिव को क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और टेंसाइल को क्या लेते हैं, नेगेटिव, ठीक है। टेंसाइल को क्या लेते हैं, नेगेटिव। अगर आप इसको उल्टा कर दोगे, वाइस वर्सा, ठीक है, अगर आप इसको उल्टा कर देंगे, जैसे कि टेंसाइल को पॉजिटिव और कंप्रेशन को नेगेटिव अगर आपने लिया, तो सिग्मा मीन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ये आपने सोचना है, ठीक है ना। इस पॉइंट को आंसर सेम आएगा, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ए शॉर्ट column of symmetric cross section made of brittle material subjected to an eccentricity vertical load P and eccentricity E to avoid tensile stress in the short column. The eccentricity E should be less than or equal to क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, B/6। yes or no, क्या होना चाहिए, B/6। in case of, ठीक है ना, in case of
रेक्टेंगुलर सेक्शन, यस और नो। व्हाट इज द ई, ई का वैल्यू क्या होता है, लेस देन b/6। कब, जब इसेंट्रिसिटी क्या होता है, ई एक्स एक्स होता है, मतलब ई एक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर यही इसेंट्रिसिटी ई वाई होगा तो लेस देन इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, h/6। h इज द हाइट, b इज द वेट। इस तरीके का अगर हम लोग कोई भी रेक्टेंगल सेक्शन देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, व्हाट इज दिस, दिस इज द b एंड दिस इज द h, इस तरीके के। अगर हमारे पास क्या है, जैसे ये सेंटर है, अगर लोड सपोज यहाँ पे एक्ट करता है लाइक दिस, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास ई एक्स, ठीक है, ई एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्स के अलोंग। तो व्हाट इज द ई एक्स इज लेस देन इक्वल टू b/6। अगर यही हमारे पास इस तरीके से हो जाए लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग देख रहे हैं, अगर लोड हमारे पास यहाँ पे है, क्या है p, तो ये वाई जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम दिस इज द ई वाई, ओके, ई वाई होगा। व्हाट इज दिस इज द b एंड दिस इज द h। तो इस केस में बोलिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई वाई, ई वाई लेस देन इक्वल टू h/6। क्लियर हो गया पॉइंट। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आएगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे हमारे पास b/6 होगा। अब आपने ये जरूर ध्यान देना है, इन दोनों में से होगा कोई एक, ई एक्स लेस देन इक्वल टू b/6, ई वाई लेस देन इक्वल टू h/6। तो ये हमारे पास क्या है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी टू अवॉइड टेंशन, ठीक है, टू अवॉइड टेंशन। टेंशन को क्यों अवॉइड करना है स्टूडेंट्स, बिकॉज कॉलम इज मेड बाय ऑफ कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट एंड स्टील होता है। अगर हम आरसीसी कॉलम की बात करते हैं, या फिर अगर आप कोई मास कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मास कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जस्ट लाइक एज ए डैम, तो वो किसका बना है, कॉन्क्रीट का। कॉन्क्रीट इज ए ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल्स आर वीक इन केस ऑफ टेंशन। तो हम लोग चाहते हैं कि जो लोड लग रहा है, या सेल्फ वेट है, या फिर वाटर प्रेशर है, या और भी जो भी वेरियस लोड्स हैं, उनके कारण उस डैम में, उसके बेस में क्या डेवलप नहीं होना चाहिए, टेंशन डेवलप नहीं होना चाहिए। अदरवाइज वहाँ पे क्रैक्स होंगे। और जिस तरीके से अगर है ये, इस पर जब इस तरीके से क्या लगेंगे, लोड लगेंगे, तो ये वाला पोर्शन जब ऐसे होगा, समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे ये हमारे पास है, जैसे ये बुक है, तो सपोज ये हमारे पास है, सब समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसमें मैं पीछे से लोड लगाऊंगा, इस तरीके से लोड आ रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से बेंड करने की कोशिश करेगा। ये वाला पोर्शन क्या करेगा, जो फाउंडेशन है उससे रिमूव होने की कोशिश करेगा। तो हमने उसको रिमूव नहीं होने देना है, हमने उसको बचा करके रखना है, ठीक है ना। तो ये बातें रहती हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ऑन ए रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ एरिया ए कंप्रेसिव लोड P एक्ट एट ए डिस्टेंस E फ्रॉम द सेंट्रोइड। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है, कोई भी एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, लिखते चलिए, एक एक पॉइंट को बनाते चलिए। ये एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है लाइक दिस, ठीक है। व्हाट इज द एरिया, एरिया इसका क्या दे रखा है, ए ही दे रखा है। कंप्रेसिव लोड जो है, ठीक है ना, लोड जो हमारे को दिया है वो क्या दे दिया स्टूडेंट्स, हमारे को P, ठीक है। अब ओके, नेक्स्ट देखिए, कंप्रेसिव लोड P एक्ट एट ए डिस्टेंस E फ्रॉम द सेंट्रोइड। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इस तरीके का है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, सेंट्रोइड, फ्रॉम सेंट्रोइड से एक P लोड है। P लोड कितने डिस्टेंस पर स्टूडेंट्स, E डिस्टेंस पर है, लाइक दिस। E डिस्टेंस पर एक लोड लाई कर रहा है। P act at a distance from the centroid, the eccentricity being along the width B। और ये सॉरी, ये मैंने पहले ही लिख दिया इसको, ये हमारे पास क्या है, विड्थ V के अलोंग है, ठीक है ना। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने लोड यहाँ पे क्यों नहीं लिया, बाई एक्सिस पे। तो इसलिए नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने लिख करके दिया है कि जो लोड है वो B के अलोंग, मतलब B के पैरेलली वाले एक्सिस पे आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे आ रहा है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस एट द सेक्शन इज। अब आपको सभी को पता है जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है हमारे पास, सिग्मा डी प्लस माइनस सिग्मा क्या होता है, बी होता है। अगर आपको सिग्मा मैक्स की बात करना है, ये वैल्यू क्या होता था, सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी। जब आपको सॉल्व करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, तो क्या आता था हमारे पास, P/A इन ब्रैकेट 1 + 6E अपॉन बी के इक्वलेंट आएगा। तो व्हाट इज द सिग्मा मैक्स एंड व्हाट इज द सिग्मा मेन। सिग्मा मेन क्या होगा स्टूडेंट, वो हो जाता था P/A इन ब्रैकेट 1 - 6E/B। ये हमारे पास मिनिमम था, सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मेन। व्हाट इज द सिग्मा, सिग्मा डी प्लस माइनस सिग्मा बी। व्हाट इज द सिग्मा मैक्स, बेंडिंग स्ट्रेस प्लस डायरेक्ट स्ट्रेस। जब आप इसको सॉल्व करोगे इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, तो
तो दिस वैल्यूज कम्स टू P by A in bracket 1 plus 6E by B, sigma mean equal to P by A 1 minus 6E by B. I think this point is clear. Yes or no? तो which option is correct in this question? बताइए कौन सा क्वेश्चन है? P by A 2P by A, P by A 1 minus 6E by B, या फिर P by A 1 plus 6E by B. तो हमसे पूछा है सिग्मा मैक्स, तो हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा दिस इज रिजल्ट, एंड दिस रिजल्ट कौन सा है? सिग्मा मेन. एंड व्हाट इज दिस? एक एक ऑप्शन आपको क्लियर होना चाहिए. व्हाट इज दिस? दिस इज द डायरेक्ट स्ट्रेस. डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू कंप्रेसिव लोड P. तो ये सारे पॉइंट ऑप्शन क्लियर हो गए ना. इस तरीके से स्टूडेंट्स आपने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि ऑप्शन और भी जो ऑप्शन है वो गलत क्यों है, ये सारे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है? इफ द सेक्शन इज नॉट बी सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल स्ट्रेसेज, नॉट, ठीक है, द सेक्शन इज नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल स्ट्रेस मीन्स टेंशन स्ट्रेस मतलब क्या कर रहा है? वो जीरो कैरी कर रहा है. देन व्हाट इज द मिनिमम इसेंट्रिसिटी? तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये हमारे पास ऑप्शन होगा E लेस देन इक्वल टू B by 6. यस और नो? क्या कंडीशन होता है कि जब भी नो टेंशन है या फिर मिनिमम मतलब क्या है, जो हमारे पास क्या टेंशन है उसका वैल्यू क्या हो? जीरो हो, उस केस में व्हाट इज द लिमिट ऑफ द इसेंट्रिसिटी इन केस ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन? क्या होगा? E लेस देन इक्वल टू B by 6. ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं. अगर यही स्टूडेंट्स अगर हम लोग किसके रिस्पेक्ट में देखना चाहें, इन केस ऑफ सर्कुलर, इन केस ऑफ सर्कुलर में क्या होता है बताइए? इन केस ऑफ सर्कुलर व्हाट इज द E? E जो होता है लेस देन इक्वल टू B by 8 होता है. यस और नो? इन केस ऑफ सॉलिड सर्कुलर, ठीक है ना, इन केस ऑफ सॉलिड सर्कुलर. अगर इन केस ऑफ हॉलो में देखेंगे, इन केस ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन, हॉलो सर्कुलर सेक्शन, तो क्या होगा बोलिए स्टूडेंट्स? इन केस ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन E लेस देन इक्वल टू D नॉट का होल स्क्वायर प्लस DI का होल स्क्वायर अपॉन 8D नॉट होता है. ये पॉइंट आपने याद रखने. इन केस ऑफ, ठीक है ना, इन केस ऑफ अगर स्क्वायर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? E लेस देन इक्वल टू D by 6 हो जाएगा. मिनिमम स्ट्रेस इन क्वेश्चन 4 नंबर विल बी, तो मिनिमम स्ट्रेस का वैल्यू क्या था स्टूडेंट? सी सेम क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 था उसमें मिनिमम स्ट्रेस का वैल्यू क्या था? ये था हमारे पास सिग्मा में. वो क्या था? P by A इन ब्रैकेट 1 minus 6E by B. इट इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एन इसेंट्रिक लोड P, ठीक है, एन इसेंट्रिक लोड P एट एन इसेंट्रिसिटी E फ्रॉम द सेंट्रॉइड इज इक्वलेंट टू. जब भी हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए कि जैसे हमारे पास हम लोग यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं लाइक दिस, ये हमारे पास जैसे कोई भी कॉलम है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास क्या है? इसके एक्सेस हैं. अगर आप लोड को क्या करते हैं? यहाँ पे अप्लाइड करते हैं लाइक दिस. अगर लोड क्या करता है? इसके सेंट्रॉइड से या फिर इस एक्सिस से, एक्सिस ऑफ द मेंबर या एक्सिस ऑफ द कॉलम से पास करता है, तो ओनली एंड ओनली एक सिंगल स्ट्रेस आएगा. दैट स्ट्रेस इज नॉन एज डायरेक्ट स्ट्रेस. इफ अब हम लोग क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट? ध्यान से देखिए, इफ लोड इज नॉट पासिस थ्रू द, ठीक है ना, if load not passes through the centroid of the axis, load is passes through the some distance from the, मतलब कुछ डिस्टेंस है from the centroidal axis, ये हमारे पास डिस्टेंस क्या? डिस्टेंस E. तो देन हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा? ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. अगर कुछ डिस्टेंस से पास करता है तो फिर क्या होगा? एन इसेंट्रिक लोड P एट एन इसेंट्रिसिटी फ्रॉम द सेंट्रोइड इज इक्वलेंट टू एक्सियल लोड ओनली, एक्सियल लोड P प्लस बेंडिंग मोमेंट PE. नेक्स्ट क्या है? बेंडिंग मोमेंट PE ओनली, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस. तो बताइए इस केस में अगर हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है. इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा? कुछ इस तरीके का होगा. ध्यान से देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं? लोड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हमारे पास कैसे आएगा? लोड, एक लोड तो यहाँ पे आ जाएगा, दिस लोड इज द P, ओके, और एक यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा स्टूडेंट्स? मूवमेंट डेवलप हो जाएगा. और वो मूवमेंट किस तरीके से डेवलप होगा? इस तरीके से मूवमेंट डेवलप होगा. दिस मूवमेंट इज द, जो M है, M इज द कितना हो जाएगा? P इंटू E के इक्वलेंट होगा. तो यही क्वेश्चन में दे रखा हमारे को, क्या गिवन किया है? ध्यान से देखिए, एन इसेंट्रिक लोड P एट एन इसेंट्रिसिटी फ्रॉम द सेंट्रॉइड is equivalent to an axial load P only, an axial load P plus a bending moment PE, a bending moment PE only, और D दे रखा है none of these. तो which option is correct?
बोलिए ध्यान से, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ये हमारे को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, तभी मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, फॉर ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, फॉर ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन subjected to a compressive eccentric load, no tension will develop in the section if load is applied in the, तो ये आपने ध्यान देना किसके केस में देख रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो जो लोड है वो क्या होना चाहिए, लोड इज अप्लाइड इन द मिडिल थर्ड, यस और नो, मिडिल थर्ड। समझने की कोशिश करिए कि ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं, जैसे दिस इज द बेस, रेक्टेंगुलर बेस, दिस इज द विड्थ। हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे लाइक दिस। तो ये वैल्यू कितना हमारे पास b/3, ये वाला वैल्यू कितना हमारे पास स्टूडेंट्स b/3 एंड दिस वैल्यू इज आल्सो b/3। तो यहाँ पे हमारे को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, इफ लोड पासिस थ्रू दिस सेक्शन, ठीक है, इफ लोड पासिस थ्रू दिस सेक्शन, जो हमने रेड से क्रॉस किया इसको, तो इसका मतलब क्या है, नो टेंशन इज डेवलप, ठीक है। अब क्यों, अगर इसमें कहीं से भी लोड पास करेगा तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि जो सिग्मा मिन का वैल्यू है वो किसके इक्वलेंट हो जाएगा, 0 के इक्वलेंट हो जाएगा। और क्या होगा स्टूडेंट्स, सिग्मा मिन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब वो क्या शो कर रहा है, वो कंप्रेशन नेचर को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, वो कंप्रेसिव नेचर को शो कर रहा है, ना कि टेंसाइल नेचर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो ये हमारे को पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास देखिए, कर्नेल ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर सेक्शन हैज द डायमीटर इक्वल टू। अब ये किसके रिस्पेक्ट में देखा है उन्होंने, सॉलिड सर्कुलर के केस में। तो वो क्या होगा हमारे पास, कर्नेल ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर हैज द डायमीटर इक्वल टू, उसका जो डायमीटर वो किसके इक्वल होगा, 1/4 के इक्वलेंट होगा। अभी हम लोगों ने देखा था ना इस तरीके से। अब तो ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। डाया ऑफ जो कोर होता है वो क्या होता है, स्मॉल d/4। व्हाट इज द स्मॉल d, ये जो d है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डाया ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इफ डी नोट एंड डी आई बी द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ ए हॉलो सर्कुलर सेक्शन है, द कर्नल हैज डायामीटर। तो ध्यान से देखिए, आपने एक पॉइंट ध्यान देना है, अगर ई का वैल्यू पूछा जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, डी नॉट का होल स्क्वायर प्लस डी आई का होल स्क्वायर अपॉन क्या होगा, 8 डी नॉट का होल स्क्वायर होगा। अगर आपसे डाया ऑफ कोर पूछा जाए, डाया ऑफ कोर, तो वो वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, डी नॉट का होल स्क्वायर प्लस डी आई का होल स्क्वायर अपॉन कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ डी नॉट होगा। ये क्यों है, ध्यान समझिए, जैसे हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर सेक्शन है इस तरीके का, ठीक है। और इसमें क्या बन रहा है, एक कर्नेल बन रहा है लाइक दिस, ये एक कर्नेल बन रहा है। तो आपको पता है मिनिमम इसेंट्रिसिटी, ये वाला जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी है, दिस वैल्यू इज जैसे ये हो गया E, और ये वैल्यू भी कितना हमारे पास E, तो ये कितना हो गया 2E। मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डाया ऑफ कोर इक्वल टू 2E। अब E की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। तो आपने ये ध्यान देना है, क्वेश्चन में जल्दीबाजी मत करके आना, पता चला गलत करके आ गए। अगर यही क्वेश्चन हमारे पास सी ऑप्शन होता और सी ऑप्शन में यहाँ पे लिखा होता 8D नॉट, समझे, तो आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी आंसर दे देंगे, बाद में फिर सिर पकड़ करके रोते रहते हैं कि सर मेरे साथ तो क्या हो गया, एक हादसा घटित हो गया। क्या हुआ, एक हादसा हो गया, बाद में बोल रहे हैं कि सर देखिए क्या हुआ। तो इन पॉइंटों को बाबू समझने की क्या है, बहुत ज़रूरत है। इन पॉइंटों को हमने समझना है कि ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम हमारे साथ हो। हम लोग एक एक पॉइंट को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए कि 8D नॉट आएगा या 4D नॉट आएगा। अगर डाया पूछा जाए तो 4D नॉट आएगा। अगर आपसे मिनिमम इसेंट्रिसिटी पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि 8D नॉट आएगा, किसमें, अपॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्या आंसर है, ध्यान से देखते चलिए। ए हॉलो सर्कुलर कॉलम ऑफ इंटरनल डायमीटर D एंड एक्सटर्नल डायमीटर, मीन्स आपको डी आई का वैल्यू क्या दे रखा है, स्मॉल d, डी नॉट का वैल्यू क्या दे रखा है आपको 1.5D। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में।
ए हॉलो सर्कुलर कॉलम ऑफ इंटरनल डायमीटर d and external diameter 1.5 d is subjected to a compressive load. The maximum distance of the point of application, ठीक है ना, the maximum distance of the point of application of load from the center for no tension, मतलब किसका वैल्यू पूछा आपसे, E का वैल्यू पूछा है। तो इस केस में हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, E का वैल्यू कितना जगह, ये जगह d नॉट का होल स्क्वायर प्लस डी आई का होल स्क्वायर अपॉन 8 d नॉट।